कोटा मानसून से पहले निगम की तैयारियां तेज, नाले से निकले पत्थरों का उठाव जल्द होगा शुरू। कोटा मानसून के मद्देनजर नगर निगम द्वारा नालों की सफाई और गहरीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में केशवपुरा से किशोरपुरा तक बने बरसाती नाले की खुदाई के दौरान निकले पत्थरों के उठाव की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच गई है। नगर निगम के पत्थरों की नीलामी और टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही जल्द ही संवेदक और वर्क ऑर्डर जारी कर पत्थरों का उठाव शुरू कर दिया जाएगा। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर के बीच से गुजरने वाला यह बरसाती नाला बारिश के दिनों में तेज बहाव के कारण उफान पर रहता है। नाले में जमा पत्थर और मलबा जल निकासी में बाधा बन सकते हैं, जिससे आसपास की कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति बनती है। मानसून 2026 को दृष्टिगत रखते हुए हमने फरवरी महीने के एंड से ही शहर के सभी प्रमुख नालों, बड़े नाले और छोटे नाले सभी की चेन माउंटेड और जेसीबी के माध्यम से सफाई शुरू कर दी और नालों की सफाई का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो नालों में कुछ स्थायी टाइप का अतिक्रमण भी पाए गए हैं हमारे निरीक्षण में। संभागायुक्त महोदय ने भी निरीक्षण किए थे, तो उसमें जो केडीए के क्षेत्र में केडी की तरफ से उस पर कार्रवाई की जा रही है और निगम के क्षेत्र में निगम की तरफ से उनको नोटिस दे के कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके साथ ही जो कुछ नाले ऐसे होते हैं जिनकी मानसून के दौरान मैनुअल सफाई की जरूरत पड़ती है, तो उनका भी हमने टेंडर डाल कर दिए हैं। तो बारिश के टाइम में जैसे जैसे वो चौक होंगे तो उनको तुरंत प्रभाव से हम लोग क्लियर करके पानी भराव को हम खत्म कर सकें, वो व्यवस्था भी हर साल की बात इस बात पे करेंगे। इसके साथ ही 15 जून से लेके हमारा जो फ्लड कंट्रोल के हिसाब से जो कंट्रोल रूम है वो भी हमारा स्टार्ट हो जाएंगे और फायर की और सफाई के संबंधित जो टीमें हैं वो हमारी एक्टिव हो जाएगी। इसके साथ ही बारिश के दौरान और किसी प्रकार की आपदा के दौरान त्वरित रूप से लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स ऑन कॉल और फील्ड में अवेलेबल रहेंगे ताकि किसी प्रकार की जनता को दिक्कत ना हो। इक्विपमेंट्स हमारे पास अच्छी मात्रा में है और कुछ इक्विपमेंट्स की पिछले जो आपके रिलीफ के दौरान कमी महसूस की गई थी, तो आपके नॉलेज में होगा इस बार हमने 5 लाइटिंग टावर भी हमने खरीदे हैं ताकि किसी प्रकार की बिजली में बाधा उत्पन्न होने के दौरान हम लोग उसको कैरी करके वहाँ पे हमारा जो रेस्क्यू प्लान है उसको अंजाम दे सके। तो ये सारी तैयारी है। हमारे जो भी उपकरण हैं उन सबको हम लोग जांच रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि बारिश आने से पहले सभी की एक बार ड्रिल हो जाए और सभी अच्छी स्थिति में रहें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उनको काम में लिया जा सके। सर, सीवरेज जो RUDPI द्वारा डाले गए थे शहर के अंदर नगर निगम वाले क्षेत्र में, वो लाइनें केडीए ने दोबारा खोद के करी। जैसे हमारे तलवंडी क्षेत्र का मैं मामला बताता हूँ, फोटो भी बताऊंगा, वीडियो भी बताऊंगा। आपकी RUDPI की गाड़ी आती है वहाँ पर, नगर निगम से नरेंद्र जी भेजते हैं वहाँ पर सही कराने के लिए। केडीए द्वारा लाइन खोदी गई, RUDPI के पूरे चैम्बर डैमेज हो रहे हैं पीछे के। आने वाले टाइम में बारिश के दिनों में घरों में पानी बनने की संभावना है क्योंकि वो लाइन चेंज नहीं, ये वो बोलते हैं ये सही करेंगे, वो बोलते हैं ये सही करेंगे। तो इसका क्या आपने कहा? RUIDP की जो पुरानी लाइन है उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, तो उनको हम लोग हमारी एक बार इमीडिएटली तो हमारी टीम भेज के उनको क्लियर करवा लेते हैं। लेकिन जो एजेंसी है RUIDP, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं कि उसका क्या स्थायी समाधान हो सकता है, क्योंकि स्थायी समाधान के बिना फिर वही स्थिति है कि आप लोग बार बार जाते हैं, बार बार सही करते हैं। कनेक्शन घरों में नहीं हुए, पहले डाली पानी नाली में जा रहा पूरा मल का, फिर क्या कनेक्शन करने से पहले जरूरी है कि प्रॉपर जो लाइन है मेन लाइन वो प्रॉपर काम करें। यदि घरों में कनेक्शन बिना प्रॉपर लाइनिंग के कर देंगे तो फिर वो घरों में उल्टा बैक करेगा, तो उसको हम लोग कर रहे हैं। RUIDP के साथ हमारा चर्चा भी हुई है। तो सर ये बरसात भी पहले हो जाएंगे नहीं होंगे सही? हम ट्राई कर रहे हैं उसको एक्सपेडाइट करने के लिए। सर, ये लोकसभा अध्यक्ष भी बोल के गए सफाई, नालों की सफाई करनी। जैसे मोदी कॉलेज पे आप देख रहे हो कि पत्थर कितने पड़े हुए हैं उस नाले के, यहाँ पे पूरा जवाहरनगर डूब जाता है, बालाकोट भी डूब जाता है। प्रायोरिटी में इसका हम वर्क ऑर्डर आजकल पे इसका वर्क ऑर्डर दे देंगे। इसकी ऑक्शन की प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई और 1-2 दिन में इसको उठाने का काम शुरू हो जाएगा, 20 से 25 दिन में। कोई साफ सफाई भी नहीं हो रही सर, वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल गंदा पड़ा है। ये देखिए नालों की सफाई हो गई है, जो पत्थर वत्थर जो है वो बहुत ज्यादा है। मिलाने की प्रोसेस ये आपकी गाड़ियाँ आई थी सही करने, ये भी हार गई। सर, जनगणना का जो कार्य चल रहा था उसको लेके अभी कुछ अपडेट उसमें? जनगणना का कार्य 14 जून तक हमें फिनिश करना है और हमारे सभी ब्लॉक्स में कार्य प्रारंभ हो चुका है। जो इनका नजरी नक्शा बनाने का और उसके अलावा घर घर जाके सर्वे करने का वो चल रहा है। अच्छी क्वालिटी के साथ ये काम हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो चार्ज ऑफिसर है
वो भी फील्ड में जा रहे हैं। मैं खुद भी इसको पर्सनली फील्ड में जाके भी कर रहा हूँ। हमारा प्रयास ये है कि जो जनगणना निदेशालय है उसके निर्देशों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ आंकड़े, जनगणना संबंधी आंकड़े एकत्रित की जाए, ताकि सरकार का जो मकसद है वो पूरा हो सके और क्वालिटी के साथ हम लोग जनगणना पूरी कर सकें। कर्मचारियों को लेके भी सर कोई जनगणना में जो कर्मचारी पर्याप्त हैं या और मांगे गए हैं? नहीं, हमारे जो ट्रेंड इनोमिनेटर और सुपरवाइजर है वो अभी की स्थिति को देखते हुए हमारे पास सफिशिएंट है। जो इनोमिनेटर और सुपरवाइजर फील्ड में जाके अपना काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई इश्यू आता है तो हम लोग उसको रिजोल्व करते हैं। सर ई बसों की भी कोई डेट अभी आई है कि अपने जैसे ई बसें जो जयपुर से हमें डायरेक्शन मिले उस हिसाब से जून के एंड तक आने की संभावना है और 15 जून तक हमारा जो बस डिपो का काम है वो लगभग पूरा हो जाएगा। सर ये अपनी जो जन समस्या वगैरह चलती है अपने यही ऑफिस में चलती है, ये बाड़ों में जाके नहीं हो सकती कि जन सुनवाई के? बिल्कुल हो सकती है। एक बार हमने निगम के स्तर पे शुरू किया, मंथ में 2 बार। अब हम धीरे धीरे इसको जो जोन ऑफिस है, जोन ऑफिस पे भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक जोन ऑफिस क्रिएट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तब तक हम लोग जो सेक्टर ऑफिस है वहाँ जाके इसको एक्सटेंड करने का प्रयास करें। हमने डीसीज को ये डायरेक्शन भी दिए हैं कि सप्ताह में कम से कम